आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन का खेल जारी है, जहां बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मुरुम निकाला जा रहा है। आलम यह है कि गांव के बीचों बीच तालाबनुमा गड्ढा बनाकर अवैध रूप से मुरुम निकाल लिया गया है। ग्रामीणों ने दबी जुबान से बताया कि दिन रात यहां ट्रैक्टरों के माध्यम से मुरुम निकाला जा रहा है, परंतु किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में अवैध रूप से ईंट भट्टे का भी संचालन किया जा रहा है, जिनके द्वारा जंगलों को काटकर मिट्टी निकालकर बड़े पैमाने पर लाल ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। ईंट निर्माण में लगे मजदूरों ने बताया कि उनके द्वारा केवल ईंट का निर्माण किया जाता है, बाकी शासन द्वारा अनुमति एवं अन्य बातों की उनको जानकारी नहीं है। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव से ही खनिज विभाग को राजस्व का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जिले में खनिज विभाग को अवैध कारोबार से कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। हमारे द्वारा जब इस मुद्दे पर जिला खनिज अधिकारी से चर्चा की गई, तो उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग के 2 अधिकारियों को मौका स्थल का मुआयना करने के लिए रवाना करते हुए निर्देशित किया कि अवैध कार्य करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जैसे भी आपने बताया कि दादर खुर्द में कुछ मुरुम का अवैध उत्खनन के संबंध में दी है जानकारी, तो हमारी टीम जो है लगातार अवैध उत्खनन परिवहन पर जांच करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में भी जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, ईंट भट्टे में जैसे आप बता रहे हैं, तो जो टीम हमारी मुरुम उत्खनन की कार्रवाई के लिए गई है, उस साथ में इसका भी कार्रवाई करवाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय में आयोजित 30वीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में कोरबा जिले की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गई। इस अधिवेशन में छात्राओं ने अपनी समझ से आकर्षक मॉडल का प्रदर्शन किया, जिससे उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए हो गया। इस अधिवेशन में प्रदेश के सभी 26 जिलों से 130 प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें कोरबा के हिस्से में सीनियर वर्ग से 3 और जूनियर वर्ग से 1 प्रोजेक्ट का चयन ऊपर जाने के लिए हुआ। राज्य स्तर पर जिस तरह से छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर का टिकट कटाया है, उससे छात्राओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान छात्राओं ने बताया कि अधिवेशन में उन्होंने हर्बल अगरबत्ती, धुएं से पेंट सहित अन्य विषय पर मॉडल बनाए थे, जिसे जमकर सराहा गया। हमने दीपक से निकलने वाली धुआं युक्त कार्बन से पेंट बनाया है। जैसा कि हमने पेंट बनाया है, उसका उद्देश्य है कि हमने वह कालिक पूजा के स्थान को काला करता था, तो हमने उससे पेंट बनाने का सोचा और हमने बनाया। और हमने स्वनिर्मित हर्बल मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनाई, जिसमें हमने हमारे छात्रावास में छात्राएं सोते समय जो मच्छर काटता था, उसमें हमने देखा और चर्चा किया। इसमें हमारे छात्रावास में जो नीम का पेड़ था, उसके पत्ते को हमने पीसकर उसमें गोबर मिलाकर स्वनिर्मित हर्बल मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती तैयार की। मैंने हिरवा की खेती स्वास्थ्य पोषण के लिए इसमें अपना प्रशिक्षण दिया था। यह पथरी जैसी बीमारी के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। इसका भविष्य में आसानी से खेती किया जा सकता है। हो सकता है तो इसका मेडिसिन भी तैयार किया जा सकता है। सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता के लिए जिन छात्राओं का चयन हुआ है, वे जनवरी माह के अंत में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में हिस्सा लेंगी, जबकि जूनियर वर्ग की छात्रा नागपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। कुल मिलाकर छात्राओं की इस प्रदर्शनी की जमकर सराहना हो रही है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन
पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में संपन्न हुआ, जिसमें 26 जिलों के, छत्तीसगढ़ के 26 जिलों के 130 प्रोजेक्ट वहां प्रस्तुत हुए, जिसमें कोरबा जिले के 5 प्रोजेक्ट वहां प्रस्तुत हुए, जिनमें से 3 प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है, जिसमें 3 बच्चे हमारे जनवरी के आखिरी सप्ताह में 27 से 31 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में होने वाले अधिवेशन में भाग लेंगे, और एक बच्ची जो कि जूनियर में फर्स्ट आई है, हर्षिता राठिया, वो नागपुर में होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेगी। ये जो सीनियर ग्रुप में प्रियांशु पटेल और मुस्कान साहू, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी लाफा पाली की छात्राएं हैं, उन्होंने हिरवा पर अपना प्रोजेक्ट बनाया था। और जो हमारी सीनियर ग्रुप में नंदिता और नेहा, उन्होंने दीपक के धुएं से निकलने वाली कालिक से पेंट बनाया, उस पर अपना प्रोजेक्ट बनाया था। जूनियर ग्रुप की हमारी छात्राएं हर्षिता और किरण, इन्होंने हर्बल अगरबत्ती, नीम की पत्तियों से हर्बल अगरबत्ती बनाई है, जो कि मच्छर भगाने और पूजा की धूप में भी काम आती है, और इस तरह इनके प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। रक्षित केंद्र कोरबा जिले में कार्यरत डायल 112 के चालक एवं पुलिस स्टाफ को स्नेक रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान ट्रेनर जितेंद्र सारथी ने बताया कि कोई भी सांप खुद से नहीं बल्कि अपने बचाव में किसी व्यक्ति पर हमला करता है, इसलिए जब किसी के घर में सांप निकले तो उसे लाठी डंडे से मारकर भगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम या डायल 112 की टीम को दे। वनांचल क्षेत्र होने के कारण कोरबा जिले के घरों में सांप निकलते रहते हैं। डायल 112 के जरिए पुलिस को इस संबंध में कॉल्स आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने डायल 112 के स्टाफ के लिए स्नेक रेस्क्यू ट्रेनिंग का आयोजन किया। ट्रेनिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर डायल 112 के स्टाफ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डायल 112 की टीम क्विक रेस्पॉन्स टीम है। उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद स्नेक रेस्क्यू के मामले में भी हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाएंगे। जितेंद्र सारथी ने बताया कि यदि किसी को सांप काट ले तो तुरंत काटे गए स्थान के आसपास को कसकर बांध ले और तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। कई बार झाड़ फूक के चक्कर में मरीज की जान चली जाती है। उन्होंने डायल 112 की टीम को सांप पकड़ने का डेमो दिया। डेमो के अनुसार स्टाफ ने सांप पकड़कर अपना झिझक दूर किया। सर, आज पुलिस लाइन पे आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सांपों से जुड़ी इवेंट अक्सर 112 को आते रहते हैं, और हमारी जो स्नेक रेस्क्यू टीम है जिले में लगातार रेस्क्यू करने का काम करती है, वन्य जीवों को बचाने का काम करती है। लेकिन उसके साथ साथ 112 को भी रेस्क्यू कॉल्स आते हैं, तो उसमें हर जगह हमको पहुंच पाना पॉसिबल है नहीं, संभव है नहीं। इसलिए 112 की मदद से हम वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, और हमारा सोचना ये था कि किसी भी माध्यम से इन जीवों की सुरक्षा हो सके, जिसके लिए हमने 112 टीम के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा, जिसमें चालक और सिपाहियों को ये बताया गया कि किस तरीके से जब भी आपको इवेंट आए सांपों के, उस पर आप कैसे उनको हैंडल करें, कैसे आप रेस्क्यू करें। साथ ही साथ सर्पदंश होने के पश्चात जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करें, उस पर हमने उनको प्रशिक्षण दिया, और ये कार्य की निश्चित ही आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो सर्पदंश के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे ये कम होंगे, ऐसा हमारा आशा है, जिसपे जिला पुलिस बल ने इस कार्य को और इस प्रोग्राम को सराहनीय पहल देते हुए आने वाले समय पे ये अच्छा साबित होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कटघोरा सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले रतीजा गांव के लोग सोमवार को आयोजित जनदर्शन में उपस्थित हुए। इनकी अपनी कई समस्याएं थीं जो काफी समय से उन्हें परेशान कर रही है। गांव के काफी लोगों की जमीन कोलवाशरी के लिए चली गई है। दूसरी ओर उनकी जमीन से जुड़े दस्तावेज या तो गायब हो गए हैं या फिर वह पढ़ने के लायक नहीं बचे हैं। इसके कारण उनके बच्चों की पढ़ाई 12वीं के बाद ठहर गई है। गांव से आए सभी लोगों ने लगभग इसी प्रकार की जानकारी दी।
इस गांव के लोग चाहते हैं कि उनके सामने जो परेशानियां बनी हुई हैं, उसका निराकरण करने के लिए प्रशासन के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऐसा होने पर उनके बच्चों की उच्च शिक्षा का रास्ता साफ हो सकेगा। तो ग्राम पंचायत नतीजा से आए हैं, तो लड़के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मिसल के चक्कर में हम लोग आए हैं। हमारे गांव में मिसल विसल नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और बच्चे लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पूरा गाँव भर पूरा बस्ती का 150-200 साल से ज़्यादा मिसल चाहिए हम लोग। जब लेना पोलवासरी बने ना तब हमारे गाँव में हमारे यहाँ क्या है कि हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा वासियों को पिछले 40 वर्षों से चिकित्सा की सेवा देते आ रहे श्वेता नर्सिंग होम को नई सुविधाओं के साथ अपडेट कर जिले वासियों के लिए लोकार्पित किया जा रहा है। वर्तमान चिकित्सा जरूरतों के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण इस अस्पताल में अब आईसीयू, मैटरनिटी वार्ड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर सहित 50 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरबा प्रेस क्लब में डॉक्टर बीडी अग्रवाल व डॉक्टर प्रिंस जैन पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय से कोरबा शहर के मध्य एक ऐसे चिकित्सा संस्थान की जरूरत महसूस की जा रही थी जहां मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं मौजूद हो तथा शहर की जनता को उपचार के लिए उनके बीच ही किफायती दरों पर सुविधाएं प्राप्त हो सके। डॉक्टर अग्रवाल 4 दशकों से अधिक चिकित्सा पेशों से जुड़कर अपने लंबे अनुभव व जिला वासियों को किफायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर डॉक्टर प्रिंस जैन के साथ मिलकर नई चिकित्सा टीम तैयार करते हुए इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। श्वेता नर्सिंग होम में 24 घंटे ट्रॉमा केयर संचालित रहेगा। साथ ही यहां 24 घंटे इन हाउस फार्मेसी व लैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डायरेक्टर डॉक्टर बीडी अग्रवाल, डॉक्टर प्रिंस जैन व डॉक्टर आकांक्षा जैन ने कहा कि कोरबा शहर व जिले के चिकित्सा क्षेत्र में श्वेता नर्सिंग होम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सबसे पहले तो 24/7 कैजुअलिटी, इमरजेंसी और आईसीयू की सुविधा है, जो कि सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक जरूरी, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। इमरजेंसी में आदमी कहाँ जाए,
उसके लिए सबसे बड़ा एक सेंटर हम बना रहे हैं कोरबा के बीचों बीच, श्वेता नर्सिंग होम। इसी में आज की डेट में 24/7 सभी प्रकार की इमरजेंसी, ट्रॉमा, ऑपरेशन, डिलीवरी रिलेटेड ये सारी सुविधाओं को हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा 50 बेड का अस्पताल है जिसमें आईसीयू, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड की सुविधा है। इसके अलावा इसमें हमने एक प्रसूति के लिए अलग से एक अपना वार्ड बनाया है जो लेबर से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड महिलाओं समस्याओं के लिए संचालित रहेगा। इसमें कोरबा के पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो कि अपने शहर के ही हैं, डॉक्टर आनंद हवाई, वो हमारे साथ जुड़ेंगे जो 24 घंटे अपनी सुविधाएं देंगे। डॉक्टर आकांक्षा जैन जो एम्स से क्रिटिकल केयर का कोर्स की हुई हैं और वहाँ पे एम्स में भी काम करके आई हैं, वो 24 घंटे अपनी सुविधाएं देंगे। मैं भी डॉक्टर प्रिंस जैन आपके सभी लोगों की इलाज के लिए 24/7 अपनी सुविधाएं दूंगा। तो ये 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं, गायनी और सर्जरी और मेडिसिन और क्रिटिकल केयर आईसीयू, ये चारों के डॉक्टर्स हमारे यहाँ इन हाउस हैं और चारों के चारों 24 घंटे अपनी सुविधाएं देंगे। 2 कार्डियोलॉजिस्ट से हमारी बात चली है तो वो अपना विजिटिंग पे हमारे यहाँ से हमसे जुड़ेंगे। बहुत जल्दी उनका नाम भी हम लोग प्रमोट करेंगे। अभी के लिए ये टीम इन हाउस है और विजिटिंग डॉक्टर्स हमारे पास में सभी डिपार्टमेंट के हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, जुड़ेंगे फ्यूचर में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायतों में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले रोजगार सहायक इन दिनों काफी परेशान हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मनरेगा के सहायक परियोजना अधिकारी संदीप पर खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत में होने वाले हर निर्माण कार्य के लिए उसके द्वारा कमीशन मांगा जाता है, जिसकी पूर्ति उनके द्वारा उधार लेकर की जा रही है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण के लिए दिल्ली से टीम आई हुई थी, जिनके आने जाने, खाने पीने सहित अन्य खर्चों के लिए प्रत्येक रोजगार सहायक से 40-40 हजार रुपए लिए गए। अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूर होकर उन्हें पैसे देने पड़े। मनरेगा के सहायक परियोजना अधिकारी को चढ़ावा चढ़ाकर रोजगार सहायक थक गए हैं। पिछले 3 साल से अधिकारी उनका शोषण कर रहा है। रोजगार सहायकों ने कहा कि कलेक्टर इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूर होकर उन्हें काम छोड़ना पड़ेगा। आज रोजगार गारंटी में पदस्थ जिला पंचायत कोरबा में सहायक परियोजना अधिकारी श्री संदीप सिंह सक्सेना के खिलाफ शिकायत करने आए हैं। वो कई वर्षों से हम लोगों को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसमें पैसा का मांग किया जाता है और बहुत सारे कमीशन खोरी के नाम से हम लोग शिकायत करने आए। तो जिला है लेकिन अभी तक फिलहाल कोरबा जनपद से ही आए हैं शिकायत करने, और कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो पूरे जिले को बुलाया जाएगा। और आप लोग ये मांगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे? ये फिर धरना देंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम बंद करना बंद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा का एसईसीएल प्रबंधन अब मनमानी पर उतारू हो गया है। मुआवजा और नौकरी को लेकर सहमति नहीं बन पाने के बाद भी प्रबंधन ग्रामीणों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल करने गांव के आसपास हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम पाली पड़निया के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि प्रबंधन ने उनकी जमीन वर्ष 2008-9 में ही अधिग्रहित कर ली थी। उस समय प्रबंधन को जमीन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब उत्पादन बढ़ाने का दबाव होने के कारण उन्हें हर हाल में जमीन चाहिए। यही वजह है कि प्रबंधन पुराने दर पर मुआवजा का भुगतान और अपनी शर्तों पर नौकरी देना चाहता है, जो ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भले ही वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन एसईसीएल की मनमानी नहीं सहेंगे। प्रबंधन जब तक उनके अनुरूप मुआवजा का भुगतान व नौकरी नहीं देगा, तब तक वे अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर इसके लिए प्रबंधन को चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े। ग्राम पाली से ही है, तो लगभग 70 से 80 लोग हैं, महिला पुरुष बुजुर्ग और उसमें बच्चे भी हैं। और हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए हैं, एक आवेदन देने आए हैं
विगत 2008-9 से 9-10 से हमारा ज़मीन का अधिग्रहण प्रक्रिया कुसमुंडा प्रबंधन के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आज तक न तो उचित मुआवजा दिए न ही किसी को रोज़गार दिए। उनका कहना यह है कि 2008-9 का जो बाज़ार दर है आज भी उसी पैसा को ले लो बोल रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरा उनका कहना यह है कि एक कार्टेरिया बना के रखे हैं कि 300 एकड़ ज़मीन हमारी जा रही है तो उसमें 150 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो पर व्यक्ति को इसके अनुसार 2 एकड़ में ही रोज़गार दे रहे हैं। चूँकि 2 एकड़ वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए वो लोग एक घटते क्रम ऐसा अपना लोकल पॉलिसी बना लिए हैं और घटते क्रम के आधार में 147 लोगों को रोज़गार देने का बात करते हैं। लेकिन जिनका ज़मीन 56 डिसमिल से ऊपर है उन्हीं को रोज़गार देना चाहते हैं, बाकी उससे नीचे वालों को रोज़गार देना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का कहना है कि आप 56 डिसमिल से ऊपर जो ज़मीन है वो 56 डिसमिल में रोज़गार नहीं दे रहे हैं, वो 2 ही एकड़ में दे रहे हैं, पर व्यक्ति को 2 एकड़ में ही दे रहे हैं, तो 56 डिसमिल वालों को तो दे नहीं रहे हैं। यदि उनके पास ऐसा नियम बना है कि 2 एकड़ में ही रोज़गार देना है तो वो 2 एकड़ वालों के दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं ठीक है हमारा ज़मीन 2 एकड़ नहीं है तो हमको रोज़गार नहीं मिला, लेकिन यदि 56 डिसमिल वालों को वो लोग रोज़गार दे रहे हैं तो उसके नीचे में जितने कृषक हैं, जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, सबको रोज़गार दें, तभी हम गांव छोड़ेंगे और ज़मीन लेंगे। गांव खाली करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमारे गांव में 13-14 मीटर पर ला के ब्लास्टिंग करते हैं। उनके ब्लास्टिंग का जो पत्थर है वर्षा की तरह हमारे छत में गिरती है, बाल बचते हैं। उनके धूल डस्ट से हम इतने परेशान हैं। विगत 2009-10 से हमारी कोई फसल कृषि से हमको कोई उत्पादन नहीं मिलता है। प्रशासन भी उन्हीं के साथ में आती है, जब भी आती है उन्हीं के साथ में आती है, कभी हमारा सुध कोई किसी ने नहीं लिया। आज हम लोग पूरे गांव के लोग उनसे तंग आ करके अभी 7-8 घर में पत्थर गिरा है, होल हो गया है, बच्चे बाल बचे हैं, कई एक बच्चों को चोट भी लगा है। उन्होंने लिख कर भी दिया था कि जैसे आपके यहाँ कोई क्षति होता है तो त्वरित उसका निराकरण करेंगे, त्वरित उसका रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग। खाली हमको धमका रहे हैं कि आपको ज़मीन भारत सरकार को चाहिए, आपको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हमको, हम लेंगे और आप लोग गांव छोड़ दीजिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।